अभी देख क्विक सॉर्ट में क्या होता है, तुम्हारा ये एरे है और तुम फर्स्ट एलिमेंट को ही पिवोट मान रहे हो। यहाँ पे आई है और यहाँ पे जे है, तुमको इसको सॉर्ट करना है। तो तुम पहले दो फंक्शंस रहते हैं, हम पहले पार्टीशन फंक्शन लगाते हैं। पार्टीशन फंक्शन क्यों लगाते हैं? ताकि हमको ये जो पिवट है, ये पिवट 0th इंडेक्स पे है ना, तो हमको पिवट को ऐसे इंडेक्स पे लाना है जहाँ पे पिवोट के लेफ़्ट साइड में स्मॉल एलिमेंट्स हो और राइट में लार्ज हो। ऐसे हमें पिवोट पोजीशन को लाना। अभी हमने 35 को पिवोट माना ना, तो अभी हमको 35 को ऐसे पोजीशन पे रखना है जहाँ से उसके लेफ़्ट में कम डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, मतलब छोटे एलिमेंट्स हो, और राइट में इंक्रीजिंग हो। वैसे हमें ढूंढना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख, अभी ये हमने यहाँ पे 35 रखा, देख इसके लेफ़्ट साइड में छोटे हैं और इसके राइट साइड में बड़े हैं, तो हमको वैसे ढूंढना है पिवोट का पोजीशन। उसके लिए हम पार्टीशन फंक्शन लगाते हैं। अब देख पार्टीशन फंक्शन कहता क्या है। पहले हमने पिवोट को लो पे रखा और जे को भी लो पे रखा, दोनों को सेम पोजीशन पे रखा, पिवोट और आई को। फिर जे को मैंने हाई पे रखा है यहाँ पे। अब क्या होता है, अनटिल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू जे, मतलब आई जे से छोटा रहेगा, तो ये हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर ए ऑफ आई पिवोट से कम है, मतलब आई की जो वैल्यू अगर पिवोट से कम है तो आई प्लस प्लस करेंगे, अगर जे की वैल्यू पिवोट से ज़्यादा है तो जे माइनस माइनस करेंगे, और ये दोनों होने के बाद हम स्वाप ए ऑफ आई जे करेंगे। अभी देख, ये पिवोट है, ये आई है और ये जे है। मैंने क्या बोला, आई की वैल्यू पिवोट से इक्वल भी होनी चाहिए और लेस देन होनी चाहिए। 35 है, 35 इज़ इक्वल्स टू 35, तो आई प्लस प्लस होगा, आई यहाँ पे आएगा। आई यहाँ पे आया है और पिवोट यहाँ पे आया है। कंडीशन क्या था, आई छोटा होना चाहिए पिवोट से। हाँ, आई छोटा है पिवोट से, तो फिर से आई प्लस प्लस होगा। अभी हम 43 पे पहुँचे हैं। अब देख 43 35 से छोटा है नहीं, तो आई स्टॉप हो जाएगा। ये फंक्शन हो गया। अब ये देखेंगे क्या जे बड़ा है पिवोट से, यहाँ पे जे है बड़ा है पिवोट से, तो वो माइनस माइनस होगा, तो जे अभी यहाँ पे आ जाएगा और आई अभी यहाँ पे आएगा। देख आई अभी यहाँ पे आ गया, जे यहाँ पे आ गया, डिक्रीमेंट हो गया। फिर तुमको देखना है कि आई पिवोट से छोटा है क्या, नहीं, और जे पिवोट से बड़ा है क्या, नहीं, तो ये दोनों हो गया। अब ये वाला हम स्वैप करेंगे। अगर ये दोनों ख़त्म हो गया तो हम स्वैप करेंगे आई और जे को। ये आई था, ये जे था, तो हमने स्वैप कर दिया, तो 8 यहाँ आएगा, 43 यहाँ आएगा। देख स्वैप कर दिया। अभी फिर से हम क्या करेंगे, ये आई है और ये जे है, ठीक है, बस हमने स्वैप किया वैल्यूज़, तो ये आई है और ये जे है। फिर से देखेंगे, आई पिवोट से छोटा है ना, हाँ, तो आई आगे बढ़ेगा, और जे पिवोट से बड़ा है ना, हाँ, तो जे पीछे आएगा, ठीक है। तो अभी देख जे यहाँ पे, जे पीछे आ गया और आई आगे आ गया। देख यहाँ पे आई पिवोट से छोटा था, तो आई आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया। पहले आई यहाँ पे था ना, तो ये इससे छोटा है, तो आई आगे बढ़ेगा और आई जे के नीचे आएगा। फिर हम देखते हैं कि जे पिवोट से बड़ा है, तो डिक्रीमेंट होगा, तो जे अभी यहाँ पे आ गया। अभी ये कंडीशन फेल कर गया ना, आई लेस देन जे, आई तो अभी ग्रेटर हो गया जे से, थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है। तो अब तब क्या करना है, अगर ये कंडीशन फेल हो गया और जे बड़ा निकल गया आई से, तो यू नीड टू स्वैप पिवोट और जे। फिर देख जे छोटा पड़ गया आई से, तो तुमको क्या करना है, स्वैप पिवोट और जे। अभी देख 35 की जगह हम 8 लिखेंगे और 8 की जगह 35 लिखेंगे। देख स्वैप हो गया। अभी ये वाला जो है ना, ये करेक्ट पोजीशन है पिवोट का। पहले पिवोट यहाँ पे था, ठीक है, अभी ये वाला करेक्ट पोजीशन है। क्यों? क्योंकि इसके देख लेफ़्ट साइड में कम एलिमेंट्स है, 8 12 कम है ना इससे भी, राइट साइड में बड़े हैं इससे, तो ये करेक्ट पोजीशन हो गया पिवोट का। तो रिटर्न जे करना है, ये वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 रिटर्न होगा। फंक्शन पहले यहाँ से कॉल होता है, क्विक सॉर्ट मेन फंक्शन में पहले ये फंक्शन कॉल होता है। इफ़ लो इज़ लेस देन हाई, तो आपको क्या करना है, पार्टीशन फंक्शन बुलाना है, इस वाला, ये वाला बुलाएंगे।
तो ये रिटर्न करेगा जे की वैल्यू क्या है, पिवोट की वैल्यू क्या आया हमें, 2 आया है, तो ये 2 रिटर्न करेगा, तो 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 2 आएगा इसकी वैल्यू रिटर्न होके। अभी तुमको क्या करना है, इस पर क्विक सॉर्ट लगाना है। कैसे लगाओगे, लो कॉमा p माइनस 1, लो क्या है 0 कॉमा p माइनस 1, पिवोट की यहाँ पे p क्या आया था आपको, 2 आया था ना पिवोट की पोजीशन, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, उससे लेके p प्लस 1 दैट इज़ 2 प्लस 1 3 हाई 4, ऐसे डिवाइड करना है, मतलब 8 और 12 एक साइड, पिवोट को अकेले छोड़ना है, फिर इसके बाद का ये ऐसे लिखना है। फिर आपको इस पे क्या लगाना है, पार्टीशन फंक्शन फिर से लगाना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें देखना है कि पिवोट पोजीशन कहाँ पे रहेगी। अभी ये फिर से एक न्यू एरे, जैसे ये एक न्यू एरे था, इसको भी आप न्यू एरे समझे, जैसे आपने यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन लगाया, यहाँ पे भी पार्टीशन फंक्शन लगाइए, और इसको पिवोट माना, इसको आई माना, फिर इसको जे माना, सेम यहाँ पे भी पिवोट इसको माना, फिर आई माना, फिर जे माना, इंडेक्स यही रहेगी 0 1 2 3 4। फिर से आप देखोगे कि 8 पिवोट है और 8 आई भी है, तो आई आगे बढ़ेगा क्योंकि आई पिवोट के इक्वल है। फिर आप देखोगे जे पीछे जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पिवोट से ज़्यादा है, तो जे पीछे आएगा, देखो जे पीछे आएगा, आई आएगा, तो ये कंडीशन ये हो गया ना, जे छोटा आ रहा है आई से, तो अब क्या करोगे, स्वैप करोगे पी ऑफ आई और पी ऑफ जे पर, आप देखोगे कि पिवोट भी यहाँ पे ही है, जे भी यहाँ पे ही है, तो दोनों सेम ही है। फिर स्वैप करके रिटर्न जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है, क्योंकि पिवोट यही है, आई भी यही है, जे भी यही है, क्या ही स्वैप करोगे, तो यही जे 0 रिटर्न होगा, पिवोट की यही करेक्ट पोजीशन है, और इसमें भी ऐसे ही होगा, ये भी करेक्ट पोजीशन है पिवोट की, ठीक है। अभी यहाँ पे जे 0 रिटर्न होगा और यहाँ पे जे 3 रिटर्न होगा, क्यों, क्योंकि यही पिवोट की पोजीशन है, यहाँ पे पिवोट की पोजीशन 2 थी और यहाँ पे पिवोट की पोजीशन 0 ही है और यहाँ पे 3 ही है। तो आप अभी हमने पिवोट की पोजीशन निकाल ली ना, तो हमको क्विक सॉर्ट लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे पिवोट की पोजीशन निकाल ली थी, तो हमने क्विक सॉर्ट फंक्शन लगाया, ऐसे ही सेम यहाँ पे मिल गया, तो आप क्विक सॉर्ट फंक्शन लगाओगे, तो आप इसको डिवाइड कैसे करोगे, 8 और 12 कैसे डिवाइड होगा, ये एक खाली बचेगा, अब ये पिवोट है ना, तो इसको आइसोलेट करो, और उसके लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं है, तो उसको एम्प्टी रखो, राइट साइड में ही है, तो ये लिख दो, ये 35 ऐसे ही था। फिर पिवोट ये है, इसके लेफ़्ट साइड को एम्प्टी कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एम्प्टी, ये पिवोट है, और ये क्या है 51, ऐसे ही बच गया, अब हो गया, अरे मिल गया, ये कुछ नहीं है, ये मैंने क्विक सॉर्ट का फंक्शन लगाया है इस वाले पे, कैसे डिवाइड करना, हो गया।